क्वेश्चन नंबर 1 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 अगस्त 1956 में, ऑप्शन बी 24 नवंबर 1939 में, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1914 में या ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945 में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945 में। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। आप सभी को पता ही होगा कि वर्ल्ड वार 2 जो है था वो 1939 से शुरू होकर 1945 में ख़त्म हो गया था। ठीक है, और उसी के बाद तुरंत बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जो कि किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्य काम था कि पूरा विश्व में शांति स्थापित करना। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग प्रत्येक वीडियो में एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसका नाम रहता है बताओ तो जाने, और उसमें मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था लास्ट में। ठीक है, तो आप लोग जान ही गए होंगे इसका आंसर कितना है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, और जो विनर है उनका नाम ये है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण सबसे पहले किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, वह पहले भारतीय थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे और सबसे बड़ा बात कि ये एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, जो देश को सबसे पहले रखते थे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, आप लोग को बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी नैरोबी केन्या या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, आप लोग को बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी द हेग हॉलैंड में, ऑप्शन सी मॉस्को रूस में या ऑप्शन डी बगदाद इराक में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी द हेग हॉलैंड में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, और इसका सही उत्तर है द हेग हॉलैंड में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फोटो में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? द हेग में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? जी आप लोग को बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण सूडान, ऑप्शन बी कॉन्गो, ऑप्शन सी अल्जीरिया या ऑप्शन डी लीबिया। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण सूडान। जी हाँ, 193वां सदस्य कौन बना है? दक्षिण सूडान। चलिए मैं इसके बारे में आप लोग कुछ बताता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये पूरा अर्थ का मैप है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं कि अफ्रीका में ही दक्षिणी सूडान है। ठीक है, इसके बारे में और आप लोग बताता हूँ। इसका जो राजधानी है वो जुबा है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है साल्वा किर मर्यादित, और यहाँ पर जो पैसा चलता है, जो मुद्रा है, उसका नाम है दक्षिण सूडानी पाउंड। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोग से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन बी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन के। जी हाँ, अगर किसी मनुष्य के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगा और उसे कभी चोट लगेगा तो उसका खून हमेशा लगातार बहते बहते उसका पूरा बॉडी का खून खाली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विटामिन के का काम होता है खून का थक्का बनाना या खून को जमा देना। ठीक है, तो अगर किसी के शरीर में विटामिन के का कमी हो जाएगा तो उसका खून जो है सो रुकेगा नहीं। ठीक है, बहते रहेगा।
अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोग को बता देता हूँ विटामिन के बारे में कुछ, कि विटामिन के की शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है। ठीक है, अगर विटामिन के शरीर में न हो तो चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनने की वजह से सारा खून शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, विटामिन के फ़ायदे क्या क्या है, तो आपको एनर्जी मिलेगा, हड्डी मजबूत रहेगा, प्रेगनेंसी में मददगार होता है, झुर्रियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, इम्यूनिटी आपका अच्छा हो जाएगा और हेल्दी हार्ट रहेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? जी, आप लोग बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोफी अन्नान, ऑप्शन बी त्रिगवेली, या ऑप्शन सी यूथांड, या ऑप्शन डी बुतरस घाली। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिगवेली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? वो थे त्रिगवेली। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? ठीक है, अभी आप लोग बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी टोटल कितने कंट्रीज जुड़े हुए हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 193, ऑप्शन सी 160, या ऑप्शन डी 190। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 193। ठीक है, और अभी जो फिलहाल में 193वां कंट्री कौन है? वो था दक्षिणी सूडान। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है पीछे। तो अभी आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी टोटल कितने कंट्रीज जुड़े हुए हैं? तो 193। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? ठीक है, अभी आप लोग से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, 19, ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी 6। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी 15। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो वो है 15। चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि जो 5, देखिए इसमें 5 जो सदस्य होते हैं ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसमें जो 5 सदस्य होते हैं वो अस्थायी रहते हैं, और उसके अलावा जो 10 बच जाते हैं वो 2-2 वर्ष कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और 2 साल कंप्लीट होता है तो फिर उस देश को हटा दिया जाता है और फिर दूसरे कंट्रीज़ को उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो लेकिन आप लोग याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के टोटल कितने देश सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 15, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी, जिनको की कार्यकाल मिलता है 2-2 साल का। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? देखिए अभी आ गया ना अस्थायी सदस्य। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 9, या ऑप्शन डी 5। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। जी हाँ, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में बता दिया था आप लोग को कि अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि आप लोग अभी जान ही चुके हैं कि 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं 2-2 साल के लिए। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। पहला जो है वो है चीन, दूसरा जो है सो फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है ग्रेट ब्रिटेन, और 5वां है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आप लोग जरूर ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? आप लोग पहले जान गए थे कि पहले कौन थे, तो त्रिगवेली थे, और अभी बताना है आप लोग को वर्तमान महासचिव कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोफी अन्नान, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी बांग की मून, या ऑप्शन डी बुतरस घाली। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या ऑप्शन डी 5 वर्ष। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में तो आप लोग जान ही चुके हैं कि अस्थायी जो रहते हैं वो 10 कंट्रीज रहते हैं जो कि 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है,
अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, आप लोग बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 14 नवंबर या ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। जी हाँ, 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, आप लोग बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 343। जी हाँ, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है, और ऑप्शन जो डी है ये अनुच्छेद 153 ये राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा जरूर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। अच्छा, मैं आप लोग बता देता हूँ कि संविधान 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी एवं लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? जी हाँ, आप लोग बताना है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 वर्ष। जी हाँ, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद में होता है। ठीक है, आप लोग देख ही सकते हैं। और आप लोग याद रखिएगा भी 2024 जो आने वाला है उसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसे भी कि ओलंपिक खेल 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन मतलब कि समर, और एक होता है विंटर। ठीक है, और जो ग्रीष्मकालीन जो समर है वो 2024 में कहाँ पे आयोजित होगा? वो होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी आप लोग बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर या ऑप्शन डी 21 जुलाई। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रसिद्ध शीतला मंदिर, जी हाँ प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी गुरुग्राम या ऑप्शन डी मदुरई। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुग्राम। जी हाँ, प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक है, जो कि आप लोग को मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। गुरुग्राम का पहले इसका नाम था गुड़गांव। ठीक है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा, पहले गुरुग्राम का नाम था गुड़गांव। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग गुड़गांव के नाम से ही जानते हैं इसे। ठीक है, वहीं पे है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ टच होती है या लगती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी ईरान। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। जी हाँ, चीन एक ऐसा देश है जिसका कि स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ टच होती है। ठीक है, आप लोग मैप में देख ही सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? जो बैरोमीटर होता है उसमें जो कांटा रहता है वो जैसे जैसे तुरंत नीचे अगर स्पीड में आ जाए तो ये किस बात के बारे में बताता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानी आने का, ऑप्शन बी गर्मी कम होने का, ऑप्शन सी तूफान का या ऑप्शन डी गर्मी बढ़ने का।
और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तूफान का। जी हाँ, अगर तूफान आने का रहेगा तो बैरोमीटर का जो कांटा रहेगा वो बहुत स्पीडली नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बैरोमीटर से आप लोग देख सकते हैं कि वेदर कैसा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मारा जाने वाला जीव कौन है? ठीक है, आप लोग बताना है दुनिया में सबसे ज़्यादा मारा जाने वाला जीव कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुअर, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी मछली या ऑप्शन डी मुर्गा। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी मुर्गा। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मारा जाने वाला जीव कौन है? मुर्गा। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कुछ भी फेस्टिवल होता है मुर्गा सब जगह कटता ही है, सारे होटल में, इवन पूरा वर्ल्ड में आपको मुर्गा आराम से सब जगह मिल जाएगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मारा जाने वाला जीव कौन है? मुर्गा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। अब है बताओ तो जाने कार्यक्रम में आज हम लोग एक नया क्वेश्चन पूछेंगे, तो चलिए उसी में चलते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो है ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? जी हाँ, आप लोग को बताना है ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट में आंसर दीजिएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 7। आप लोग को बताना है ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर देंगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम विनर के रूप में दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।